धन्य है वे जो नम्र हैं, वे प्रतिज्ञा देश प्राप्त करेंगे। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सबों को सुंदर जगहों पर घूमने जाना अच्छा लगता है, सुंदर लोगों को देखना अच्छा लगता है, सुंदर चीज़ों को खाना पीना अच्छा लगता है और सुंदर कपड़ों को पहनना अच्छा लगता है। लेकिन जब हम सुंदर शब्द का आंकलन करेंगे तो ये कौन सी सुंदरता है? क्या ये केवल बाहरी सुंदरता है? हो सकता है, क्योंकि सामुएल नबी का पहला ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 7 में प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य केवल बाहरी रूप रंग को देखता है, लेकिन ईश्वर हृदय की थाह लेता है, ईश्वर हृदय को देखता है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, शायद हमारी सोच, हमारे विचार इसी सुंदरता तक निहित है और इसलिए हम इसके आगे कभी देख नहीं पाते। लेकिन आज जो पर्व हम मनाते हैं, उस पर्व में प्रभु ना केवल हमें बाहरी सुंदरता के बारे में बताते हैं, बल्कि आंतरिक सुंदरता के बारे में भी हमें आंकलन करना ज़रूरी है। और इसलिए आज माता कलीसिया पूरे जोर शोर से सभी संतों का पर्व मनाती है। ये संत हमारे समान ही सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में बाहरी सुंदरता से ज़्यादा आंतरिक सुंदरता को ज़्यादा महत्व दिया और इसलिए आज वे प्रतिज्ञात देश में हैं, स्वर्ग में ईश्वर के राज्य में राज्य करते हैं और जिनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हमें भी ईश्वर की कृपा वे प्रदान करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, संतों के जब हम पर्व मनाते हैं हमें गर्व होता है, आनंद होता है, क्योंकि जैसे एक सुंदर वाक्य में कहा गया है, उदाहरण देना तो बहुत आसान है, लेकिन उदाहरण बन जाना उतना ही कठिन है। और इन संतों ने उदाहरण बनकर हमें एक उचित उदाहरण दिया है कि जब वे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हमारे संत पिता पोप जॉन पॉल द्वितीय अपने एक वाक्य में ऐसा कहते हैं, संत बनना सबों का सौभाग्य, कुछ लोगों का सौभाग्य नहीं, लेकिन सभी के लिए एक बुलावा है। संत बनना कुछ लोगों का सौभाग्य नहीं, लेकिन सभी के लिए एक बुलावा है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सबों के लिए प्रभु ने ये बुलावा दिया है। इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 48 में प्रभु का वचन कहता है, पूर्ण बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम संतों के दृष्टिकोण से ईश्वर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे तो उन्होंने अपने जीवन में शायद केवल एक ही काम किया। कौन सा काम था? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15 में प्रभु का वचन कहता है, जो मुझे प्यार करता है वो मेरे नियमों पर चलता है। और जब हम प्रभु के नियमों पर चलते हैं, हम संत बनने की कगार पर हैं, संत बनने के रास्ते पर हैं, क्योंकि ईश्वर का नियम हमेशा ईश्वर से हमको जोड़ता है, ईश्वर के हृदय के करीब हमें लगता है। और इसलिए जो कोई भी इस नियमों की हकीकत को या गहराई को समझता है, वो ज़रूर इनका दिल से पालन करेगा, नियमों को बोझ नहीं समझेगा, एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी नहीं समझेगा, बल्कि एक विशेष कार्य जिसे उसे पूरा करना है, एक जिम्मेदारी के साथ क्रिस्ती जीवन जीने का प्रयास करेगा। और जब हम हमारी जिम्मेदारी को समझने लगेंगे, ज़रूर हम ईश्वर के तारे, ईश्वर के द्वारा दिए गए वरदान से ज्योति बनकर चमकते रहेंगे। कि प्रभु स्वयं हमसे कहते हैं कि तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ पर बना हुआ नगर छिपा नहीं हो सकता। यही हम सबसे प्रभु भी चाहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आज जब हम सभी संतों का महापर्व मना रहे हैं, हम प्रभु को इन संतों के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। कुछ संतों ने बड़ी छोटी उम्र में यह ओहदा प्राप्त कर लिया। कैसे? ईश्वर को प्यार करते हैं। तो हम अगर प्रभु को सचमुच में दिल से प्यार करेंगे तो हम ना केवल बाहरी रूप से सुंदर प्रतीत होंगे, बल्कि हमारा आध्यात्म भी सुंदरता से भरा होगा। और यही सब प्रभु भी हमसे चाहते हैं
कि हमारी हृदय उनसे दूर ना रहे, बल्कि हम उनके करीब रहें, उनके साथ बने रहें, क्योंकि हम उनसे आए हैं और उन्हीं के पास हमें वापस जाना है। तो आज हम वास्तव में जब इस संसार को देखते हैं, संसार में जो भी आज नकारात्मक सोच या लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, बुराई, बैर, घृणा, ये सब चल रहे हैं, क्या इस बीच रहकर हम संतों की जो संगति है उसमें सम्मिलित होकर क्या एक दूसरों के लिए उदाहरण बन सकते हैं? ज़रूर बन सकते हैं। ईश्वर का वचन हमारा सहारा है। ईश्वर का वचन हमें इस ओहदे तक पहुंचने में मदद करेगा। तो आइए हम ईश्वर को आज बड़े आनंद से सभी संतों के लिए धन्यवाद दें और सभी संतों की मध्यस्थता से आज प्रार्थना करें कि हमें भी उनके जीवन से प्रेरणा मिले और जैसे उन्होंने उचित रीति से ईश्वर को प्यार करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं, हम भी संतों की संगति में सम्मिलित हो सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। आमीन।